एक समय की बात है। मगध साम्राज्य के घने और शांत वनों के बीच एक बरगद के पेड़ के नीचे आचार्य चाणक्य अपनी संध्या वंदना के बाद ध्यान मग्न बैठे थे। पास ही उनका प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त अपनी तलवार की धार तेज कर रहा था। जंगल में सन्नाटा था। केवल सूखी लकड़ियों के जलने की छटछट आवाज और झींगुरों का शोर गूंज रहा था। अचानक चंद्रगुप्त ने अपना कार्य रोका और आचार्य की ओर देखा। उसके मन में एक द्वंद्व चल रहा था। उसने संकोच को त्याग कर प्रश्न किया, आचार्य, मैं एक योद्धा हूं, मुझे युद्ध के नियम पता है, लेकिन समाज में रहते हुए मैं देखता हूं कि कई बार शब्दों के बाण तलवार से ज्यादा गहरे घाव देते हैं। मुझे यह समझ नहीं आता कि संसार में सबसे बड़ा मूर्ख और अज्ञानी किसे माना जाए। चाणक्य ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक तेज था। उन्होंने चंद्रगुप्त की ओर देखा और कहा, चंद्रगुप्त, यह प्रश्न तुम्हारे भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। संसार में सबसे बड़ा अज्ञानी और मूर्ख वह व्यक्ति है जो यह नहीं जानता कि कब चुप रहना है। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे, बिना पात्र की योग्यता देखे अपने मन के सारे भेद दूसरों के सामने खोल देता है, वह अपने विनाश का कारण स्वयं बनता है। चाणक्य ने आगे कहा, पुत्र, इस जंगल को देखो। यहाँ हर जानवर के पास आत्मरक्षा का कोई ना कोई गुण है, लेकिन वाणी मनुष्य को दिया गया सबसे बड़ा वरदान भी है और सबसे बड़ा श्राप भी। जो ज्यादा बोलता है वह अपनी ऊर्जा तो नष्ट करता ही है, साथ ही अपने शत्रुओं को अपने ऊपर आक्रमण करने का निमंत्रण भी देता है। चंद्रगुप्त ने जिज्ञासावश पूछा, तो गुरुदेव, क्या इसका अर्थ यह है कि हमें सदैव मौन रहना चाहिए? क्या बोलना व्यर्थ है? चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने पास बैठी एक कोयल और दूर काम कर रहे एक कौए की ओर इशारा किया। चंद्रगुप्त, ध्यान से सुनो। कौवा दिन भर बोलता है, काम करता है, लेकिन क्या कोई उसकी आवाज सुनना पसंद करता है? नहीं, लोग उसे पत्थर मारकर उड़ा देते हैं। उसका बोलना किसी को नहीं भाता। दूसरी ओर कोयल है, वह बहुत कम बोलती है और जब बोलती है तो वसंत ऋतु में बोलती है। उसकी वाणी में इतनी मिठास और समय की इतनी समझ होती है कि हर कोई उसे सुनने के लिए तरसता है। ठीक उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति को कोयल की भांति होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि कब बोलना है, कहां बोलना है और सबसे महत्वपूर्ण, कहां चुप रहना है। आज मैं तुम्हें जीवन के वे 7 परम सत्य बताऊंगा जिन्हें गुप्त रखना ही बुद्धिमानी है। ये 7 बातें तुम्हारे अस्तित्व, तुम्हारे सम्मान और तुम्हारी सफलता की नींव है। यदि तुम इन 7 बातों को अपने तक सीमित रख पाए तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। लेकिन उससे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि गोपनीयता न रखने का परिणाम क्या होता है। चाणक्य ने अपनी बात को एक कहानी के माध्यम से समझाना शुरू किया। एक समय की बात है, काशी के पास एक समृद्ध गांव में सोमदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। सोमदत्त दिल का बुरा नहीं था, वह परिश्रमी था और उसने अपने व्यापार से अच्छा धन भी कमाया था। लेकिन सोमदत्त को एक लाइलाज बीमारी थी, पेट का हल्का होना। वह कोई भी बात अपने तक नहीं रख पाता था। उसके पेट में कोई बात पचती ही नहीं थी। जब भी उसके जीवन में कुछ अच्छा होता, वह दौड़ा जाता और चौराहे पर बैठे लोगों को बता देता। जब उसके घर में कोई क्लेश होता तो वह पड़ोसियों के सामने रोने लगता। एक बार सोमदत्त को व्यापार में बहुत बड़ा मुनाफा हुआ। उसे राजा के दरबार से एक बड़ा काम मिला था। खुशी के मारे वह फूला नहीं समाया। उसने उसी शाम अपने मित्रों की महफिल जमाई और मदिरा के नशे में सबको बता दिया, मित्रों, अब मेरे दिन बदल गए हैं। मुझे राजा से इतना धन मिलने वाला है कि मैं पूरे गांव को खरीद सकता हूं। मैं कल ही वह धन लाने जा रहा हूं। वहां बैठे उसके तथाकथित मित्रों में कुछ ऐसे लोग भी थे जो उससे ईर्ष्या करते थे। यह खबर हवा की तरह उड़ी और गांव के बाहर छिपे लुटेरों तक पहुंच गई। अगले दिन जब सोमदत्त धन लेकर लौट रहा था तो उसे रास्ते में ही लूट लिया गया। उसका सारा धन चला गया, लेकिन सोमदत्त फिर भी नहीं सुधरा। धन जाने के बाद वह घर पहुंचा तो पत्नी से उसका भयंकर झगड़ा हुआ। पत्नी ने उसे उसकी मूर्खता के लिए बहुत खरी खोटी सुनाई। सोमदत्त अगले दिन फिर चौपाल पर गया और सहानुभूति पाने के लिए लोगों को बताने लगा, देखो भाइयों, मेरा धन तो गया ही, अब मेरी पत्नी भी मेरा सम्मान नहीं करती। कल रात उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा। गांव वालों ने उसके सामने तो दुख जताया, लेकिन पीठ पीछे वे हंसने लगे। वे कहने लगे, अरे यह सोमदत्त तो नामर्द है, न धन संभाल पाया न घर संभाल पा रहा है। धीरे धीरे गांव में उसकी छवि एक ऐसे व्यक्ति की बन गई जो असफल है, कमजोर है और जिसका कोई व्यक्तित्व नहीं है। लोग अब उसके सामने अपनी बातें करने से भी डरने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि यह किसी की बात गुप्त नहीं रख सकता। अंततः सोमदत्त समाज में अकेले पड़ गया। उसका सम्मान शून्य हो गया। उसकी बर्बादी का कारण उसका भाग्य नहीं, बल्कि उसकी जुबान थी।
कहानी समाप्त कर चाणक्य ने चंद्रगुप्त की आंखों में देखा और कहा, चंद्रगुप्त, क्या तुम सोमदत्त की तरह बनना चाहोगे? नहीं ना? तो अब ध्यान से सुनो उन 7 बातों को जो एक पुरुष के लिए उसकी ढाल के समान होती हैं। इन्हें कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने सबसे करीबी मित्र को भी नहीं बताना चाहिए। चाणक्य का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, घर की बात घर के भीतर। चंद्रगुप्त, हर घर में बर्तन बजते हैं। कोई ऐसा परिवार नहीं जहां मतभेद न हो। पिता पुत्र में तनाव, पति पत्नी में नोकझोंक या भाई भाई में जमीन का विवाद, ये सब स्वाभाविक है। लेकिन मूर्ख हैं वे लोग जो इन झगड़ों को घर की दहलीज के बाहर ले जाते हैं। जब तुम अपने परिवार की बुराई दूसरों के सामने करते हो तो समाज को यह संदेश जाता है कि तुम्हारी जड़ें कमजोर हो चुकी हैं। याद रखना, बाहरी लोग तुम्हारे आंसुओं को पोंछने का नाटक कर सकते हैं, लेकिन बाद में वे उसी बात का मजाक उड़ाएंगे। वे सोचेंगे कि जिस व्यक्ति का अपने परिवार पर ही नियंत्रण नहीं है, वह हम पर क्या नेतृत्व करेगा। शत्रु हमेशा उस किले पर हमला करता है जिसकी दीवारें टूटी हों। जब तुम अपने घर के झगड़े बाहर बताते हो तो तुम शत्रु को बता रहे हो कि आओ, मेरा परिवार टूटा हुआ है, हम पर वार करना आसान है। इसलिए चाहे घर में महाभारत ही क्यों ना छिड़ी हो, बाहर निकलते समय चेहरे पर रामराज्य जैसी शांति होनी चाहिए। दूसरा रहस्य है धन। चाणक्य कहते हैं कि धन को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। चाहे तुम बहुत अमीर हो या तुम घोर आर्थिक संकट से गुजर रहे हो, दोनों ही बातें बतानी नहीं चाहिए। सोचो चंद्रगुप्त, अगर तुम सबको बताओगे कि तुम्हारे पास अपार संपत्ति है तो क्या होगा? तुम्हारे आसपास ऐसे मित्र पैदा हो जाएंगे जो केवल तुम्हारे धन से प्रेम करते हैं। रिश्तेदार तुमसे अनुचित उम्मीदें पाल लेंगे। ईर्ष्यालु लोग तुमसे जलने लगेंगे और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बनाएंगे। कई बार तो लोग उधार मांगकर तुम्हें संकट में डाल देंगे और मना करने पर तुम्हारे शत्रु बन जाएंगे। और यदि तुम यह बताओगे कि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास खाने को नहीं है, तो क्या होगा? तो यह समाज तुम्हें कुचल देगा। लोग गरीब व्यक्ति की मदद करने के बजाय उससे दूरी बना लेते हैं। वे तुम्हें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेंगे, तुम्हें किसी महत्वपूर्ण कार्य में शामिल नहीं करेंगे। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को एक रहस्य बनाए रखो। लोगों को केवल उतना ही पता चलना चाहिए जितना तुम्हारे लिबास और तुम्हारे रहन सहन से दिखता है। अपनी तिजोरी की चाबी शब्दों के माध्यम से किसी को मत सौंपो। तीसरी बात, अपने लक्ष्य और योजनाएं। चाणक्य नीति कहती है, मनसा चिंतितम कार्यम वचसा न प्रकाशेत। अर्थात मन में सोचे हुए कार्य को वचन से प्रकट नहीं करना चाहिए। अधिकतर लोग किसी काम को शुरू करने से पहले ही उसका ढिंढोरा पीट देते हैं। मैं नया व्यापार शुरू करने वाला हूं, मैं एक बड़ा महल बनाने वाला हूं, मैं उस राज्य पर चढ़ाई करने वाला हूं। याद रखो चंद्रगुप्त, जब तुम अपनी योजना सबको बता देते हो तो तुम अपने संकल्प की शक्ति को कम कर देते हो। दूसरी बात, तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी सतर्क हो जाते हैं। यदि तुम अपनी रणनीति युद्ध से पहले ही बता दोगे तो शत्रु उसके काट तैयार कर लेगा। व्यापार में अपनी योजना बता दोगे तो कोई और उसे पहले लागू कर लेगा। संसार परिणामों की पूजा करता है, प्रयासों के शोर की नहीं। काम को इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। जब तक कार्य पूरा ना हो जाए उसे ऐसे छिपाकर रखो जैसे मां अपने गर्भ में शिशु को रखती है। चौथा रहस्य, अपना अपमान। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें अपमान का कड़वा घूंट पीना पड़ता है। हो सकता है किसी सभा में तुम्हारा तिरस्कार हुआ हो या किसी बड़ों ने तुम्हें डांट दिया हो। मूर्ख व्यक्ति क्या करता है? वह हर जगह जाकर बताता है, आज उसने मेरी बेइज्जती की, उसने मुझे यह कहा। ऐसा करके तुम उस अपमान को बार बार जीवित करते हो। तुम दूसरों को यह अवसर देते हो कि वे तुम्हें हीन भावना से देखें। चाणक्य कहते हैं कि अपमान को पचाना सीखो, उसे अपने हृदय की गहराइयों में दबा दो। उस अपमान की आग को बुझने मत दो, बल्कि उसका उपयोग अपने भीतर एक ज्वाला जलाने के लिए करो जो तुम्हें सफल बनाए। लेकिन जुबान से उसका जिक्र मत करो। यदि तुम अपने अपमान की चर्चा करोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत करना छोड़ देंगे। वे मान लेंगे कि तुम अपमान के ही योग्य हो। एक स्वाभिमानी व्यक्ति अपने अपमान को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बना लेता है, न कि गपशप का विषय। पांचवी बात, अपनी कमजोरियां और अयोग्यताएं। हर इंसान में कुछ कमियां होती हैं। हो सकता है तुम्हें अंधेरे से डर लगता हो सकता है तुम्हें गणित ना आता हो, या हो सकता है तुम किसी विशेष शस्त्र को चलाने में कमजोर हो। अपनी कमजोरी केवल अपने गुरु या वैद्य को बताओ, दुनिया को नहीं। यदि तुमने दुनिया को बता दिया कि मेरी यह कमजोरी है, तो दुनिया उसी दुखती रग पर हाथ रखेगी। चाणक्य चंद्रगुप्त को चेतावनी देते हुए कहते हैं, यदि शत्रु को पता चल गया कि तुम्हारे किले का कौन सा दरवाजा कमजोर है,
तो वह वहीं से प्रवेश करेगा। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो, उन पर एकांत में काम करो, उन्हें सुधारो, लेकिन समाज के सामने खुद को एक पर्वत की तरह अजेय और दृढ़ दिखाओ। अपनी कमियों का प्रदर्शन करना ईमानदारी नहीं, बल्कि मूर्खता है। छठा रहस्य, मन का संताप। तुम्हारे मन की उदासी, तुम्हारी टूटन, तुम्हारी निराशा। चाणक्य कहते हैं कि अपना दुखड़ा हर किसी के सामने मत रो। यह संसार बड़ा निष्ठुर है चंद्रगुप्त। यहाँ लोग तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय नमक छिड़कने में ज्यादा आनंद लेते हैं। जब तुम किसी को अपना दुख बताते हो तो तुम उसे अपने ऊपर शक्ति दे देते हो। वह व्यक्ति बाद में तुम्हारा भावनात्मक शोषण कर सकता है। अधिकतर लोग तुम्हारे दुख को सुनकर मन ही मन खुश होते हैं कि चलो यह भी दुखी है। बहुत कम, विरले ही ऐसे मित्र होते हैं जो सच में तुम्हारा भला चाहते हैं। इसलिए अपने आंसुओं को पोंछना स्वयं सीखो। ईश्वर के सिवा अपना दुख किसी को मत बताओ। चेहरे पर हमेशा एक सौम्य मुस्कान और आंखों में आत्मविश्वास रखो, भले ही भीतर तूफान चल रहा हो। यही एक महान व्यक्तित्व की पहचान है। सातवां और अंतिम रहस्य, अपना दान। शास्त्रों में कहा गया है कि दान वही श्रेष्ठ है जो गुप्त हो। यदि दाएं हाथ से दान दिया जाए तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन आज के युग में लोग दान कम करते हैं और उसका प्रचार ज्यादा करते हैं। मैंने उस मंदिर में इतना सोना दिया, मैंने गरीबों को खाना खिलाया। चाणक्य कहते हैं कि जैसे ही तुम अपने दान का बखान करते हो, उसका सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। वह दान नहीं, वह अहंकार का सौदा बन जाता है। दान तुम्हारी आत्मा की शुद्धि के लिए है, समाज में वाहवाही लूटने के लिए नहीं। जब तुम गुप्त दान करते हो तो तुम्हारे भीतर का अहंकार गलता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपनी नेकी गाथा फिरता है, वह उस नेकी का फल इसी लोक में प्रशंसा के रूप में पा लेता है। उसे दैवीय शक्ति प्राप्त नहीं होती। चाणक्य ने एक लंबी सांस ली और मौन हो गए। आग की लपटें अब धीमी हो चुकी थीं। चंद्रगुप्त भी मंत्रमुग्ध सा बैठा था, जैसे उसके भीतर एक नया प्रकाश जल उठा हो। चाणक्य ने अंत में कहा, चंद्रगुप्त, जीवन एक युद्ध है और यह संसार एक रणभूमि। यहाँ तुम्हारे शब्द तुम्हारे हथियार भी हैं और तुम्हारा कवच भी। जो व्यक्ति इन 7 बातों को गुप्त रख सकता है, वह न केवल अपनी रक्षा करता है बल्कि दूसरों पर शासन भी करता है। याद रखना, एक मछली भी केवल तब तक सुरक्षित रहती है जब तक वह अपना मुंह बंद रखती है। जैसे ही वह मुंह खोलती है, कांटे में फंस जाती है। तुम एक सम्राट बनने वाले हो। एक सम्राट का हृदय समुद्र की तरह गहरा होना चाहिए, जिसमें नदियां आकर मिलती तो हैं, लेकिन उसकी गहराई का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। जाओ और अपनी वाणी पर संयम का अभ्यास करो। मौन रहना सीखो, क्योंकि मौन में वह शक्ति है जो शब्दों में कभी नहीं हो सकती। चंद्रगुप्त ने झुककर गुरु के चरण स्पर्श की। उसे अब समझ आ चुका था कि बोलना एक कला है, लेकिन चुप रहना एक साधना है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की ये नीतियां आज हजारों साल बाद भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। आज के सोशल मीडिया के दौर में, जहां हम अपनी हर बात, हर फोटो, हर भावना दुनिया को दिखाने के लिए उतावले रहते हैं, हमें रुककर सोचना चाहिए, क्या हम भी सोमदत्त की तरह अपनी खुशियों और शांति को खुद ही नष्ट तो नहीं कर रहे? अपने जीवन की किताब के कुछ पन्ने हमेशा बंद रखिए। रहस्य शक्ति देते हैं, गोपनीयता सुरक्षा देती है। इन 7 बातों को अपने जीवन में उतारिए और आप देखेंगे कि दुनिया आपके प्रति अपना नजरिया बदल लेगी। आपकी गंभीरता, आपका व्यक्तित्व और आपकी सफलता, सब कुछ बदल जाएगा।